भारत के इतिहास में कई ऐसे योद्धा हुए जो अपनी सैन्य शक्ति और अपनी सत्यनिष्ठा के लिए बहुत जाने जाते थे, लेकिन बहुत ही कम ऐसे राजा थे जिन्होंने आध्यात्मिकता की ऊंचाई भी हासिल की। ऐसे एक राजा थे माता सीता के पिता राजा जनक। उनके दरबार में आध्यात्मिकता और धर्म पर लंबे लंबे शास्त्रार्थ चलते थे, जिसमें लगभग पूरा दिन निकल जाया करता था। इन शास्त्रार्थ के बाद रात का भोजन होता था, जिसके बाद राजा सोने के लिए अपने कक्ष में चले जाते थे। लेकिन एक रात एक ऐसा स्वप्न राजा जनक को आया जिसने उनका नजरिया ही बदल दिया। आज मैं आपको सुनाऊंगा राजा जनक के सपने की कहानी। एक रात राजा जनक ने बहुत अजीब सा सपना देखा। उन्होंने देखा कि पड़ोस के ही एक शक्तिशाली सम्राट ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है, जिससे बहुत विनाश होने लगा है। युद्ध में तय दिखती मौत से बचने के लिए राजा जनक घने जंगल की ओर भाग गए और सपने में ही लगातार भागने से उनकी थकान बहुत बढ़ गई। घने जंगल के बीच चलते चलते उनकी सांसें उखड़ने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने महसूस किया कि उन्हें भूख प्यास भी लगाई है। भूख प्यास और थकान ने मिलकर उनकी पीड़ा को बहुत बढ़ा दिया और इसी स्वप्न में वे इस पीड़ा में कई दिनों तक घने जंगल में भटकते रहे। इतने दिनों तक कि कुछ भी नहीं खाने से वे भूखे मरने के कगार पर आ गए। तब उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा लिया। सौभाग्य से एक दिन जंगल से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उन्हें दयनीय हालत में लेटे देख लिया। भिखारी जैसी हालत में उन्हें देखकर उस व्यक्ति को उन पर तरस आ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके सामने राजा जनक थे। उसने राजा जनक को रोटी का एक टुकड़ा दिया। भूख के मारे मरणासन हुए जनक के लिए रोटी का वो टुकड़ा भी पुनर्जीवन से कम न था। उन्होंने आदमी को मन से धन्यवाद दिया और तुरंत उठकर बैठ गए। वे भूख से व्याकुल पेट में वो रोटी का टुकड़ा डालने के लिए हाथ को मुंह की ओर ले ही जा रहे थे, लेकिन ये क्या, इससे पहले कि वो रोटी मुंह में जाती, एक कौवे ने उस पर झपट्टा मारा और उनके हाथ से वो रोटी छीन ली। इतने दिनों के बाद उन्हें भोजन का केवल एक ही कौर मिला था और वो भी उनके हाथ से छिन गया। राजा जनक के लिए वो डूबते को तिनके के सहारे जैसा था। उसके छिनने पर उन्होंने अपना आपा खो दिया और उनके मुंह से एक जोर की चीख निकली। चीख के साथ ही पसीने से भीगे हुए जनक चौंक कर उठ गए और उनका वो सपना टूट गया। वे उठे तो उन्होंने खुद को अपने महल में शाही बिस्तर पर पाया। क्षण भर के लिए सपने से स्तब्ध जनक को सब वस्तु स्थिति का भान हुआ तो उनके आध्यात्मिक मन ने स्थिति का विश्लेषण शुरू कर दिया। अपने भयानक सपने पर विचार करते हुए उन्होंने सोचा कि सपना देखते समय वास्तव में मैं बिस्तर में गहरी नींद में था, लेकिन मेरा दिमाग जंगल में खो गया था। जंगल में भागते समय मैं निश्चित रूप से अपनी जान बचाने के लिए ही भाग रहा था। कौवे ने भी सचमुच ही झपट्टा मारा और मेरी रोटी छीन कर ले गया और इसमें भी कोई शक नहीं कि मैं जोर से चिल्लाया था। पर सवाल ये है कि मैं वास्तव में उस समय क्या कर रहा था? क्या मैं अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था या मैं युद्ध में हारकर जंगल में भटक रहा था? दोनों में से कौन सी स्थिति वास्तविक थी? कोई शक नहीं कि उनका सवाल वाजिब था, लेकिन बहुत सोचने पर भी जवाब उनके हाथ नहीं लगा। राजा जनक उसी क्षण से इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए व्याकुल हो उठे। इस व्याकुलता में वो अपने राज्य, परिवार और अन्य सभी चीजों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए। सत्य की खोज में जनक ने कई सभाएं बुलाईं और उत्तर देने के लिए दूर दूर के विद्वानों को भी आमंत्रित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी बेचैनी और चिंता उनके परिवार और मंत्री परिषद सहित उनके आसपास के सभी लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई। उनकी हालत ठीक करने के लिए कई चिकित्सकों को बुलाया गया, लेकिन उनके प्रयास भी व्यर्थ गए। उस समय के प्रतिष्ठित धार्मिक विद्वान भी जनक के प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। जनक के इस सवाल की खबर दूर दूर तक फैल गई। जल्द ही ये खबर उस समय के सबसे बुद्धिमान ऋषि अष्टावक्र के पास भी पहुंची। वे तुरंत जनक से मिलने के लिए निकल पड़े। जैसे ही ऋषि दरबार में उपस्थित हुए, राजा ने उनके समक्ष अपना प्रश्न रखा। तब ये सुनकर अष्टावक्र मुस्कुराए और कोमल स्वर में बोले, महाराज, युद्ध में आपकी हार और सपने में जंगल में भटकना वास्तविकता नहीं थी और आपके शाही कक्ष में आपकी उपस्थिति भी वास्तविकता नहीं थी। ऐसा विचित्र उत्तर सुनकर जनक हतप्रभ रह गए।
क्योंकि जिन विद्वानों से उन्होंने पहले परामर्श किया था, उन्होंने घोषित किया था कि पहली स्थिति वास्तविकता थी, जबकि अन्य ने राय दी थी कि दूसरी स्थिति वास्तविकता थी। लेकिन यहाँ ऋषि अष्टावक्र थे जो ये दावा कर रहे थे कि उनका सपना और उनकी हकीकत दोनों ही वास्तविक नहीं थे। जनक के चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर ऋषि अष्टावक्र ने अपनी पिछली टिप्पणी को विस्तार से बताया। राजन, जब आप जंगल में भटकने का सपना देख रहे थे, तब आप शारीरिक रूप से अपने महल में मौजूद थे, जिसका अर्थ है कि जंगल में आपका भटकना वास्तविक नहीं था। इसी तरह यद्यपि आप शारीरिक रूप से अपने महल में मौजूद थे, पर आपका मन जंगल में भटक रहा था। इसीलिए कक्ष में भी आपकी उपस्थिति वास्तविक नहीं थी। अष्टावक्र के इस स्पष्टीकरण से सहमत होने के बाद राजा जनक की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, यदि दोनों में से कोई भी अवस्था वास्तविक नहीं थी, तो वास्तविक क्या है? महर्षि अष्टावक्र ने जनक की आंखों में गहरे झांकते हुए उत्तर दिया, वास्तविक क्या है? राजन, तुम्हारे भीतर का साक्षी है वास्तविक, वो जो इन दोनों अवस्थाओं को होते हुए देख रहा था, वो जो देख रहा था कि तुम अपने बिस्तर पर थे और सपना देख रहे हो, और वो भी जो ये देख रहा था कि तुम जंगल में भटक रहे थे, वही साक्षी वास्तविक है। महर्षि अष्टावक्र का ये ज्ञानवर्धक उत्तर राजा जनक पर वज्र की तरह गिरा। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जीवन में एक नई दिशा मिल गई है। अब उन्हें हर कीमत पर अपने भीतर के साक्षी को पाना है। आखिरकार राजा जनक महर्षि अष्टावक्र के शिष्य बने और ऋषि के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने भीतर के साक्षी को जाना, यानी ब्रह्म को पहचाना, जो किसी भी मानव की वो तीसरी अवस्था है, जब वो अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच ज्ञानवर्धक चर्चा की ये श्रृंखला आज अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है।